morning guys. Today it's 30th of May और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एप्स रिवील करने की जर्नी। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगले 20-30 दिन तक हमारी मम्मी हमारे घर पे नहीं है और किचन है हमारे हाथों में। तो यस, हमारे पास मौका है इस आपदा को एक अवसर में बदलने का। वैसे तो मैं चाहता हूँ कि इस 30 दिनों के अंदर अंदर ही मैं ऐप्स निकालूं, बट इस बार मैं कोई भी हायर एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मैंने एक डेट तो ज़रूर फिक्स कर रखी है कि मुझे 30 डेज़ के अंदर इसे ट्राई करना है, बट जो भी ओरिजिनल चीज़ रहेगी मैं वो दिखाऊँगा और बिना किसी लालच के अपनी मेहनत करता जाऊँगा। सो येस, दिस इज़ डे 1 और आज है 30th ऑफ मई, फ्राइडे। आज से हम अपना चैलेंज स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग विथ एप्स डे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। What's up? It's Chris Heria. स्टार्टिंग द डे विद क्रिस हीरिया एप्स वर्कआउट। तो बेसिकली मेरा स्प्लिट ऐसा रहता है कि हफ्ते में 3 बार मैं अपने ऐप्स को ट्रेन करता हूँ और इसमें 2 बार स्टार्ट ऐसे करता हूँ कि पहले ये 20 मिनट्स का एप्स वर्कआउट ट्रेन करता हूँ और उसके बाद पार्क में जाके 12-14 सेट करता हूँ डिफरेंट कोर एक्सरसाइजेस के, जैसे कि लेग रेसेस हो गए, हैंगिंग हो गए, टक्ड रोज हो गए या फिर टो टू बार रेसेस हो गए। ऐसे ही कुछ वर्कआउट्स करता हूँ और उसमें पूरी वही कोशिश करता हूँ कि हर एक सेट में अपने आप को मैक्सिमाइज करूँ, अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। सो यस, लेट्स स्टार्ट विद क्रिस हीरिया एप्स वर्कआउट। जो पहला इसमें फेस है, इसमें 5 एक्सरसाइज है, आप उसको लेट ही करने वाले हो। इसमें आपको तो गलतियां नहीं करनी है। पहला, ये थ्रू आउट दीज 5 एक्सरसाइजेस आपको ट्राई करना है कि आपकी पोजीशन स्टार्टिंग ये हो, और दूसरा जो ये आपकी टिप्स हैं ये स्ट्रेस्ड आउट होने चाहिए जितना आपसे हो सके। जब भी आपको ध्यान में आ रहा है उतनी बार आपको उसे स्ट्रेच करने का ट्राई करना है। Let's start. Minutes later. तो हमारे घर से ये पार्क है अराउंड 1 किलोमीटर दूर। घर में वर्कआउट करने के बाद अब टाइम होता है यहाँ पर अपने मसल को फटीग देने का। टो टू बार के सुपर सेट के साथ आप कर सकते हैं ये नी टू एल्बोस। We'll do at least 50 times. तो 2 बार और माउंटेन क्लाइंबर्स के बाद अगला सुपर सेट है 3 लेग रेजेस। इसमें आप ऐसे कर सकते हैं या फिर कंट्रोल स्विंग आप इसका सपोर्ट ले सकते हैं। कोर का जो कोर वर्क है वो है टू बैलेंस, और अगर आप इसे ऐसे कर रहे हैं then while doing this you are also balancing yourself. So I find it better to do it like this than doing it this way. Let's try to not swing too much.
ये अपने टोस को स्ट्रेच करो। स्विंग को मिनिमाइज करना है। तो हमारा डे 1 स्टार्ट हुआ था विद 20 मिनट्स ऑफ क्रिस एरियाज एब्स वर्कआउट एट होम। उसके बाद अराउंड 1 किलोमीटर की वॉक के बाद मैं आया हूँ पार्क में, जहाँ पर मैं अपनी कोर को, अपने एब्स को फिनिश करने का काम कर रहा हूँ। आज चूँकि घर में मैंने प्री वर्कआउट पहले ही कर लिया है, तो इसलिए सिर्फ 2 सुपर सेट्स करे मैंने। पहला सुपर सेट बिटवीन टो टू बार एंड माउंटेन क्लाइंबर्स, या फिर आप नीज टू एल्बोस कर सकते हैं। दूसरा सुपर सेट बिटवीन टक्ड रोज, या फिर आप टक्ड अराउंड द वर्ल्ड, या फिर टक्ड सर्कल्स उसे कह सकते हैं। उसके बाद लास्ट में हमने उसके सुपर सेट में किया था विद द डिप बार हमने किया था लाइक रेसेस। आप सपोर्टेड कर सकते हैं या फिर आप बैलेंस करते हुए कर सकते हैं। सो दिस वाज इट। इसके बाद हम करेंगे अराउंड 2 किलोमीटर की जॉग और थोड़ी सी वॉक टू किल आवर फैट्स। तो बस यही मैं कर रहा हूँ। अगर एक्सपेरिमेंट सही होता है तो ये वीडियो आ जाएगी, और नहीं हुआ तो आपको सीखने को मिलेगा, मुझको भी। ये है फिलहाल हमारे सेंटर ऑफ अटेंशन। हेलो बड़ी। हाँ, खाना कोई है मेरे को? खाना है, खाना है। Hey guys, so this is day 1 जिसमें कि हमने आज करा एब्स को ट्रेन, जो कि मैंने रिकॉर्ड किया और शेयर किया है। उसके बाद हमने कराई 2 किलोमीटर की रनिंग करी और अराउंड 2-3 किलोमीटर की वॉक। तो एक अच्छा कार्डियो और एक अच्छी मसल ट्रेनिंग के बाद कुछ इस लाइटिंग में कुछ ऐसी दिख रही है मेरी फिजिक। मुझे लगता है थोड़ी बहुत मसल्स तो है मेरे में, और मेरी बहुत तीव्र इच्छा है एब्स निकालने की और कटिंग फेस में जाने की। That's why I started it। देखो, मैक्सिमम अभी मेरा जो पेट निकल पा रहा है, दिस इज माई मैक्सिमम, दिस इज मिनिमम। तो मैं फुद्दू नहीं होना चाह रहा, जो सच है, जो फैक्ट है वो दिखा रहा हूं। मिनिमम, मैक्सिमम, और कुछ ऐसी दिख रही है मेरी मसल्स अभी। एक ही लाइट अच्छी है इसके नीचे, इसलिए पक्के करना पड़ रहा है, बट जो भी है कुछ ऐसी दिख रही है हमारी फिजिक ऑन डे 1। लेट्स सी आफ्टर 30 days हम क्या चेंज ला पाते हैं दोबारा से। I want to get abs within 30 days, but I am not limiting myself। कोई लिमिट नहीं है इस बार। 30 दिन में चाहता जरूर हूँ, लेकिन we will go till the end, जितना हम कर सकें। So yes, let's continue the day। और हाँ, एक चीज और, day 1 में मेरा वेट। So day 1 after an average running मेरा वेट है 68.9 शो कर रहा है। इसमें 500 ग्राम मिला दो, मेरी मशीन थोड़ा सा मुझको मोटिवेट करने के लिए वेट और कम दिखाती है। तो ये 69 वेट दिखा रहा है।
मेरा वेट अभी अराउंड 69.5 है। ये तब है जब मेरे शरीर से वाटर सारा डिप्लीट हो चुका है, जो सारे रिजर्व्स थे ग्लाइकोजन वगैरह सब खाली हो चुके हैं। सो इन दी पीक कंडीशन वी कैन से मेरा वेट मिनिमम जाता है अराउंड 69। अब देखना ये होगा कि हमें कितना वेट गिराना पड़ता है, टू रीच दोज एब्स। और उसके बाद हम जैसे भी दिखें, हम कमज़ोर दिखें या अच्छे दिखें, जो होगा जैसा होगा मैं आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर ये वीडियो पे शेयर हो रही तो इसका मतलब ये है कि मैंने कुछ टाइम तक जरूर अपने इस रूटीन को फॉलो कर लिया है, जो कि 7 से 14 दिन हो सकता है, और मतलब इंग्लिश वाला, और या फिर मेरे एब्स ऑलरेडी निकल चुके हैं। सो यस, दिस इज माई एक्सपेरिमेंट। अगर मैं दिल से आपको ये चीज़ कहूँ तो ये मेरा तीसरी बार है ऑफ ट्राइंग टू गेट एब्स, और अभी तक जो 2 बार मैंने मिस करा है, इसको मैं बहुत आसानी से पहले भी एब्स निकाल सकता था। नहीं निकाल पाने के पीछे रीज़न सिर्फ एक है, मैं बहुत दिल से चाहता था इस प्रोसेस को रिकॉर्ड करना, इसको पूरा डॉक्यूमेंट करना, और मैं पूरी कोशिश करना चाहता था कि मैं हर एक चीज़, हर एक फैक्टर, हर एक सेगमेंट आपके साथ शेयर करूं, ताकि जो कुछ 1% है जो कि बहुत कीन है एब्स निकालने के लिए, और वो मेरे बॉडी वेट या फिर फैट परसेंटेज के आसपास लाई करते हैं, तो उनकी भी कई बार तीव्र इच्छा होती है टू नो हाउ मच टाइम इट टेक्स एंड व्हाट इट टेक्स टू गेट एब्स। तो बस सब कुछ सामने रखते हुए मैं चाहता हूँ कि आपको पता चले कि व्हाट इट टेक्स, कितना टाइम लगता है एब्स निकालने में। इस बार हो सकता है कि शायद मैं इससे वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं, बट एब्स निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम ये है कि जब तक मैं एक चीज़ में फोकस्ड हूँ और वो चीज़ मैं पूरी नहीं कर लेता हूँ, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ पाता हूँ। तो अब लाइफ में मुझे आगे भी बढ़ना है और भी चीज़ें करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले एब्स निकालने पड़ेंगे। यस, दैट्स द पेन पॉइंट। यही तो मेरी एक वीकनेस है और यही ताकत भी है। तो यस, 30 डेज में मैं चाहता हूँ, कितना टाइम लगेगा वो मुझे भी और आपको पता चलेगा बहुत ही जल्द। मैं कई बार ऐसा करता हूँ, बेसिकली ये बर्फ़ जमाता हूँ और ठंडे पानी से नहाता हूँ। सी अगेन माई वर्क इज़ टू शेयर व्हाट आई एम डूइंग। मुझे हर एक चीज़ जो मैं कर रहा हूँ, जितना मैं शेयर कर सकता हूँ उतना मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपका काम है इसमें से आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, क्या फॉलो करना है, क्या नहीं फॉलो करना है। तो जिसको ठंडा पानी सूट नहीं करता वो इसको यूज़ ना करें, और अगर सूट करता है देन यू कैन ट्राई। इससे शायद मसल्स को रिलैक्स करने में हेल्प मिलती है, इसलिए मैं इसे कर रहा हूँ। ओके, सो डू वट एवर यू थिंक इज राइट। आई एम जस्ट टेलिंग यू वट आई एम डूइंग। सो नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के लिए मैंने रात में भिगाए थे ये ग्रीन मूंग, हरा मूंग, जिसका वेट था अराउंड 85 ग्राम्स, लेकिन आई विल काउंट इट एज 80 ग्राम्स, क्योंकि अभी जब इसे पीसेंगे, बनाएंगे, तो उसमें 5 ग्राम यूं ही गायब हो जाता है। तो रेडी है हमारा चीला और दही डिप। पहले बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। अगर करारा हो, गीला रह जाएगा तो उतना टेस्टी नहीं फील होगा। तो बस इसमें खूब दही लगाओ और खाओ। एक सबसे बड़ा दुख मेरी ज़िंदगी का, मेरे को आधा 1 घंटा लगता है अपना नाश्ता प्रिपेयर करने में, और मेरा भाई चाय और नमकीन के साथ अपने प्रोटीन गोल्स पूरे करते हुए, टाइट मिक्सचर लेते हुए, ताकि मुझसे पहले ये एप्स निकाल सके। तो फिलहाल लंच में मेरे भाई ने बनाया है मिक्स दाल विद राइस और साथ में भिंडी फ्राई। तो ये रहने वाला है दिन में हमारे लिए खाना। इसमें 125 ग्राम चावल हैं, 50 ग्राम भिंडी है, और बाकी जो बचा है वो दाल है। सो लेट्स हैव इट। काक, ओरे काक। तो अभी फ़िलहाल शाम के बज चुके हैं 6। इवनिंग में नो वर्कआउट, जस्ट हमें स्टेप्स पूरे करने हैं, उसके लिए वॉक बेटर रहेगी। रनिंग मुझे पसंद है, बट ना करने के पीछे एक ही रीज़न है कि क्या पता उससे ज़्यादा फटीग हो और मसल लॉस हो।
सो यस, चलते हैं पार्क और कंप्लीट करते हैं अपने स्टेप्स टारगेट। हाँ, फिलहाल घर पहुंच गया हूँ और स्टेप काउंट है हमारा 14417। रीज़न ये है कि 600 स्टेप्स हम घर में ही कर लेंगे, तो बेफालतू में क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है। दैट्स द ओनली रीज़न कि मैंने 14400 स्टेप्स अभी तक चले। सो आज का फिजिकल वर्कआउट बस यहीं तक था। आप डिनर करते हैं और देन रेस्ट। तो बाय। अभी एक स्नैक बनाया जिसमें कि हमने एक छोटा केला और 150 ग्राम दही ऐड करी है। इसमें अब थोड़ा क्रेडिट ऐड करेंगे और हमारी बन जाएगी ये एक पोस्ट इवनिंग वॉक मील। दही में क्रेटिन ऐड करके खाना एक बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है, इसमें एक चिड़चिड़ापन आ रहा है। तो यार बेटर है कि पानी के साथ मिला के पी लो, बाद में दही और केले को एंजॉय करो। आज का कैलोरी सेटिंग थोड़ा कम रह गया है, इसलिए थोड़ा सा ये दाल में चावल मिला के खा रहा हूँ ताकि प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। गुड नाइट।